पुत्र जन्म पर पिता द्वारा उसे सेध व घी चटाना का संबंध किस संस्कार से है? यानी पुत्र के जन्म होने पर पिता द्वारा उसे सेध व घी चटाना का संबंध किस संस्कार से है? नामकरण, उपनयन, जातकर्म या अनपार्षद। तो सी ऑप्शन राइट होगा, जातकर्म। नेक्स्ट, तलवार बंधाई शुल्क था। नई तलवार खरीदने का शुल्क, उत्तराधिकारी शुल्क, पराजय शुल्क या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, तलवार बंधाई शुल्क का मतलब था उत्तराधिकारी शुल्क। नेक्स्ट, बिनोटा से तात्पर्य है। बिनोटा से क्या तात्पर्य है? सास करने का उपकरण, सेना का अग्रभाग या दूल्हा दुल्हन के विवाह के कपड़े या दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। तो डी ऑप्शन राइट होगा, बिनोटा का मतलब है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। नेक्स्ट, निम्न में से 16 संस्कार में सम्मिलित नहीं है। इनमें से 16 संस्कार में कौन सा जो सम्मिलित नहीं है संस्कार? निष्कर्मण, पुष्वन, चूड़ाकर्मण या न्योत चौरी। तो डी ऑप्शन राइट होगा, न्योत चौरी ही वो संस्कार में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म संबंधित रीति रिवाज नहीं है? इनमें से कौन सा संस्कार है वो जन्म संबंधी रीति रिवाज नहीं है? जामना, गर्भाधान, पाग या चूड़ाकर्म। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, पाग है वो संस्कार से संबंधित नहीं है, जन्म के संस्कार से। नेक्स्ट, निम्न में से जैसलमेर राज्य का वाणिज्य कर से संबंधित है। यानी इनमें से किनका मतलब है कि जैसलमेर राज्य का वाणिज्य कर? दान, बोम की भूमि, दान या सिंगोटी। तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, दान। इसका मतलब होता है जैसलमेर राज्य का वाणिज्य कर। नेक्स्ट, राजपुताने में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत थी। यानी राजपुताने में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत बूंदी, अलवर, मारवाड़ या जयपुर। तो ये ऑप्शन राइट होगा, बूंदी रियासत है जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1822 में। कब? 1822 में। नेक्स्ट, राजस्थान सती निवारण अधिनियम कब बना? 1987, 1961, 1856 या 1933। तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, 1887 में राजस्थान सती निवारण अधिनियम बना था। इसके अलावा 1961 में बेगार विरोधी अधिनियम, बेकार विरोधी अधिनियम शुरू हुआ था। और इसके अलावा दहेज निरोधक अधिनियम भी 1961 में बना था। ठीक है। इसके अलावा 1856 में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम बना था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी? इनमें से किसने विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी थी? मानसिक शेखावत ने, हरविलास सारदा, राणा सज्जन सिंह या श्री चांदकरण शारदा। तो डी ऑप्शन राइट होगा, श्री चांदकरण शारदा ने विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, जयपुर रियासत ने कन्यावध को कब गैर कानूनी घोषित किया? 1844, 1833, 1834 या 1830। तो ये ऑप्शन राइट होगा, जयपुर रियासत ने कन्यावध को 1844 में घोषित किया था। इसके अलावा 1833 में सर्वप्रथम कोटा के शासक राम सिंह, इन्होंने इसको अवैध किया। कहना बोला, जयपुर रियासत ने तो 1844 में घोषित किया और सर्वप्रथम 1833 में कोटा के शासक राम सिंह ने इसको अवैध घोषित किया था, कन्यावध को। नेक्स्ट, राजस्थान में जला गीत का संबंध किससे है? जन्म के समय, जल पूजन के समय, विवाह के समय या मृत्यु के समय। तो जला गीत का संबंध है वो विवाह के समय से है। नेक्स्ट, बंदोला भोज किस अवसर पर रखा जाता है? जन्म के अवसर पर, सगाई के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या मृत्यु के अवसर पर। तो सी ऑप्शन राइट होगा, बंदोला नामक भोज है वो विवाह के अवसर पर रखा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान संस्कृति में नागल से क्या तात्पर्य है? नवीन घर में गृह प्रवेश करना, हत्या के आरोपी से हर्जाना वसूलना, बंधुआ मजदूरी प्रथा या नकद वसूल किए जाने वाला भूमि कर। तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, नागल से तात्पर्य है नवीन घर में गृह प्रवेश करना। नेक्स्ट, राजस्थान में मौसर से क्या तात्पर्य है? यानी राजस्थान में मौसर से क्या तात्पर्य है? जैन साधु द्वारा अन्न त्यागना, विवाह में बोझ, जन्म बोझ या मृत्यु बोझ। तो मौसर से संबंध है मृत्यु बोझ से। नेक्स्ट, वह संस्कार जिसमें बालक विद्या पूर्ण करके घर पर लौटता है। इनमें से कौन सा संस्कार है जिसमें बालक विद्या पूर्ण करके अपने गुरुकुल से घर पर लौटता है? समावर्तन, उपनयन, चूड़ाकर्म या वेदारम। तो ये ऑप्शन राइट होगा, समावर्तन। नेक्स्ट,
मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज हैं। इनमें से कौन सा रीति रिवाज है जो मृत्यु से संबंधित है? पाणीवाड़ा, नुक्ता, पाग या उपयुक्त सभी? तो ये हमारा सरकारी ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन है वो मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज है। नेक्स्ट, जनाना महलों के आंतरिक कार्यों को संपन्न करवाने वाली अनुभवी महिला को क्या कहते हैं? बडारन, डाउरिया, पड़दायत या पासवान? तो इसको बडारन कहते हैं, जो जनाना महल के आंतरिक कार्यों को संपन्न करवाते हैं। नेक्स्ट, केसरिया व जोहर का एक साथ होना कहलाता है? अर्धशाका, शाका, कीना या हरावल? तो बी ऑप्शन राइट होगा, केसरिया व जोहर का साथ होना शाका कहलाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में नाता से क्या तात्पर्य है? यानी राजस्थान में नाता से क्या तात्पर्य है? जीवित पति को त्याग कर अन्य पुरुष को पति बनाना, या पति की मृत्यु के बाद विधवा द्वारा पुनः विवाह करना, या भगाकर लाई गई युवती के पिता को मूल्य देकर शादी करना, या अपने पति की चिता पर सती होना? तो इसका नाता का राइट ऑप्शन होगा ए, यानी नाते का मतलब है जीवित पति को त्याग कर अन्य पुरुष की पत्नी, अन्य पुरुष को पति बनाना। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? यानी राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? कन्या के विवाह में दहेज में दी जाने वाली दासी, या काम के बदले मजदूरी नहीं देना, या मजदूरों से लिया जाने वाला कर, या बंधुआ मजदूर प्रणाली? तो डी ऑप्शन राइट होगा, सागड़ी प्रथा से मतलब है बंधुआ मजदूरी प्रथा। नेक्स्ट, मौकान की रस्म का संबंध है, यानी मौकान की रस्म है वो किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित, जन्म की रस्म से, मृत्यु की रस्म से, विवाह की रस्म से, या उपयुक्त सभी? तो मौकान है वो मृत्यु की रस्म से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? इनमें से किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? समावर्तन को, उपनयन, चूड़ाक्रम या वेदारम? तो उपनयन को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो सामेला शब्द है वो जन्म के समय, मृत्यु के समय, विवाह के समय, या उपयुक्त सभी? तो सामेला नामक शब्द है वो विवाह के समय प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, देश हितैषणी सभा कब स्थापित की गई? 2 जुलाई 1877 को, 2 जुलाई 1878 को, 2 जुलाई 1879 या 2 जुलाई 1887? तो ये ऑप्शन राइट होगा, 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट, संस्कार की संख्या कुल कितनी है? यानी संस्कारों की संख्या कुल कितनी है? 14, 15, 16 या 12? तो सी ऑप्शन राइट होगा, संस्कार हैं वह 16 हैं। देखिए कौन कौन से संस्कार है 16? तो देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार ये हैं 16 संस्कार। पहला संस्कार गर्भाधान या गोद भराई, यानी गर्भ धारण की खुशी में उत्सव का आयोजन करना। 2 नंबर संस्कार है पुष्वन, यानी पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करना। 3 नंबर सीमांतोनयन, यानी गर्भवती को अमंगलकारी श्रमी से बचाना। 4 नंबर संस्कार जात क्रम, यानी पुत्र जन्म पर पिता द्वारा उसे सेद व घी चटाना। फिर है नामकरण संस्कार, जो शिशु का नाम रखना। फिर निष्क्रमण, शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालना। अन्नप्राशन संस्कार, इसमें है कि शिशु को पहली बार अन्न का आहार देना। चूड़ाक्रम, यानी शिशु को पहली बार बाहर मुंडवाना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है करणबोध, शिशु के कान को बींधना। फिर विद्यारंभ, यानी बालक के विद्या की शुरुआत करना। फिर उपनयन, जिसको यज्ञोपवीत भी कहते हैं, इसमें गुरु द्वारा शिष्य को ब्रह्म विद्या के लिए स्वीकार करना तो जनेऊ धारण करवाना, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है उपनयन संस्कार। इसके बाद वेदारंभ, यानी वेदों का अध्ययन शुरू करना। फिर केशांत या गोदान, इसमें पहली बार दाढ़ी व मूछ व केस मुंडवाना। समावर्तन, विद्या पूर्ण करके घर लौटना, यानी गुरुकुल से विद्या पूर्ण करके शिष्य द्वारा वापस घर लौटना। फिर विवाह, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। और अंत्येष्टि, मृत्यु उपरांत उसका दाह संस्कार करना। ये हिंदू धर्म में प्रचलित 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार? 16 संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बडार का भोज किस मौके पर रखा जाता है? बडार का भोज है किस मौके पर रखा जाता है? विवाह पर, जन्म पर, मृत्यु पर या गृह प्रवेश पर? तो ये ऑप्शन राइट होगा, विवाह पर। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रचलित जीवित मोर्चर प्रथा को किस नाम से पुकारा जाता है? राजस्थान में प्रचलित जीवित मोर्चर प्रथा को मोर्चर, जोसर, कान या होंग? तो बी ऑप्शन राइट होगा, जीवित मोर्चर प्रथा को जोसर कहते हैं। नेक्स्ट, हल विलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट
में लड़के व लड़की की विवाह योग्य आयु क्रम से रखी गई है। यानी सर्वविलास सारदा द्वारा 1929 में पारित सारदा एक्ट में लड़के लड़की की आयु कितनी रखी? 21 वर्ष 18 वर्ष, 18 वर्ष 14, 14 वर्ष 12 वर्ष या 21 वर्ष या 14 वर्ष। तो बी ऑप्शन राइट होगा। इस एक्ट के अनुसार लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष। नेक्स्ट, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है? समावर्तन, उपनयन, चूड़ाक्रम या वेदाराम। तो बी ऑप्शन राइट होगा। उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है। नेक्स्ट, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? समावर्तन, अंत्येष्टि, विवाह या केशांत। तो बी ऑप्शन राइट होगा। अंत्येष्टि, मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का दाह संस्कार करना अंतिम संस्कार है मनुष्य का। नेक्स्ट, तोरण मारना किसका प्रतीक है? विजय या शक्ति का, युद्ध का, पराजय का या वीर गति का। तो तोरण मारना विजय या शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट, स्त्री पुरुष को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है? चाकरी, पूर्वीय, पासवान या गोला। तो डी ऑप्शन राइट होगा। स्त्री पुरुष को दासों के रूप में रखने की परंपरा को गोला कहा जाता है। नेक्स्ट, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या तैयार से। तो सी ऑप्शन राइट होगा। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया का संबंध है वो विवाह से है। नेक्स्ट, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1853 में, 1865 या 1855 या 1857। तो ये ऑप्शन राइट होगा। 1853 में उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ख्यात बीकानेर के राठौड़ारी, जिसको दयाल दास की ख्यात भी कहते हैं, दयाल दास की ख्यात, जिसके लेखक हैं दयाल दास, के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वमान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता था? तो ये ऑप्शन है लापसी, बी हलवा, दाल बाटी या खीर पूरी। तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, लापसी। चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली टेस्ट सीरीज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।